एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार का और अब समय है कि हम उसके 10वें अध्याय और 26वें वचन से आगे का अध्ययन करें। सारी बातों को कहने के बाद प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे निर्भय होने की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सामान्य विश्वासियों के लिए भी लागू है और मेरे प्यारे भाई बहनों सेवकों के लिए भी, जिन्हें प्रभु ने सेवा के लिए चुना है, उनके लिए भी लागू है। प्रभु यहां कह रहे हैं, इसलिए मनुष्यों से मत डरना, मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा और ना कुछ छिपा है वो जाना ना जाएगा। प्रभु कहते हैं सबका किया सामने आ जाएगा, इसलिए डरना नहीं, मैं सही न्याय चुकाने पर हूं। इसीलिए पौलुस अपनी पत्री पहला कुरिन्थियों की पहली पत्री 4 अध्याय उसके 5वें वचन में इस बात को कहते हैं, इसलिए जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा, तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। अर्थात तुम्हारी सेवा, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों कि हमारी जो सेवा है कोई नहीं जानता है, हम तो बहुत छोटी सी सेवा कर रहे हैं, हमारा फेम नहीं। बहुत सारे लोगों के मनों में ये बात होती है, लेकिन प्रभु कहते हैं तुम्हारा प्रतिफल और तुम्हारी प्रशंसा प्रभु के दिन तक होगी। ना ही हम किसी की सेवा को छोटा कह सकते हैं, ना ही हम किसी की सेवा को बड़ा कह सकते हैं, क्योंकि इसका फैसला प्रभु यीशु करेगा। प्रभु कहते हैं कि इसलिए मनुष्यों से मत डरना, मनुष्यों से मत डरना, सब कुछ खोला जाएगा, उनका किया भी खोला जाएगा और जो आने वाले समय में जो न्याय किया जाएगा, सारी बातें उनको खोली जाएंगी और जो चेलों ने किया है या जो प्रभु के लोग करे हैं वो भी उसके द्वारा उनकी प्रशंसा की जाएगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यहां कह रहे हैं तुम्हें उनसे नहीं डरना। अब यहां प्रभु क्या कह रहे हैं, प्रचार के विषय में बात कर रहे हैं। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कान सुनते हो उसे छतों पर जाकर प्रचार करो। प्रभु कह रहे हैं डरो मत, मनुष्यों से मत डरो, ये तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रभु आगे ये बात कहते हैं कि उनसे मत डरना, वो तो केवल शरीर का घात कर सकते हैं, लेकिन आत्मा का घात नहीं कर सकते। लेकिन उससे डरो, उस परमेश्वर से जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। ठीक है, तो प्रभु यहां कह रहे हैं कि जो मैं तुम्हें आज, जो इस सेवा में मैं सतर्कता के साथ, जब तक मेरा समय नहीं आता कि मैं जाऊं और विजय प्रवेश करूं यरूशलेम में और अपने पिता की आज्ञा को पूरा करके समस्त मानव जाति के लिए बलिदान ना कर दूं, जब तक मैं तुम्हें अलग अलग जगहों पे कानों कान, अंधियारे का मतलब ये नहीं है कि अंधेरे में, अंधियारे का मतलब बहुत ही कम लोगों को पता है, वहां मैं ये बातें कर रहा हूं, लेकिन तुम उजियाले में, अर्थात सबके सामने खुल्लम खुल्ला छतों पे जाकर चिल्ला चिल्ला करके मेरा प्रचार करना, डरना नहीं। प्रभु कहते हैं डरना नहीं। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे हैं जो कहते हैं कि बड़े मसीह विश्वासियों में बड़ा डर का माहौल है। कोई डर का माहौल नहीं। जो सच्चे विश्वासी है वो हमेशा निर्भय बन के काम करते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि पतरस पेंतकुस्त के दिन जब देखते हैं पवित्र आत्मा से अभिषेक मिलता है और वहां वो सामर्थ से भर जाते हैं, तब वो क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं। वैसे वो कमरे में बंद थे, बाहर निकलते हैं, खुले में ऊंचे पे जाकर के प्रचार करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि डरना नहीं है, मनुष्यों से तो बिल्कुल मत डरना। इस सड़ाहट के शरीर को ही तो वो नष्ट कर सकते हैं ना, इस सड़ाहट के शरीर को ही तो वो नष्ट कर सकते हैं ना, तुम्हारी आत्मा को नहीं। लेकिन परमेश्वर जो तुम्हें हर रीति से जांचता है और बचाता है, केवल उससे ही डरना। और प्रभु ने यह भी कहा आगे कि एक पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल सब गिने हुए हैं। अर्थात मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु कह रहे हैं कि जो 1 पैसे में 2 गौरैया मिलती हैं उस टाइम पे होती होंगी, वो जो है वो भी मेरी इच्छा के बिना जो है उनके साथ गलत नहीं हो सकता। तो तुम तो मेरे हो, इसका मतलब जो मैं होने दे रहा हूं वो मेरा अभिप्राय और मेरी योजना है। इसलिए डरो मत, क्योंकि तुम उन गौरैयों से बढ़कर हो। अब प्रभु यहां कह रहे हैं कि तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। क्या हमें अपने सिर के बाल पता है कितने? यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि हम तो अपने विषय में भी नहीं जानते हैं, हम अपने विषय में भी इतना नहीं जानते जितना वो हमारे विषय में सब कुछ जानता है। कौन गिन सकता है अपने सिर के बाल? प्रभु को पता है, परमेश्वर को पता है। इसीलिए अब प्रभु कह रहे हैं, देखिए आजकल मैं देखता हूं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी पहचान छुपाते हैं, डर के मारे अपनी पहचान छुपाते हैं दुनिया से। कहीं ऐसा ना हो कि हम इसको बता दें तो हम नीचे हो जाएं या हमारा उत्पीड़न हो सके। प्रभु कह रहे हैं जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार कर दूंगा। प्रभु क्या कह रहे हैं, मैं इनकार कर दूंगा। तो क्या मतलब है इस बात का?
इस बात का क्या मतलब है? इस बात का यह मतलब है कि डर के कारण, अगर कोई किसी और योजना के कारण अगर हम अपनी वहां पहचान छुपा रहे हैं जिसमें प्रभु के राज्य का कार्य इस्तेमाल होना है और उसमें कोई भय का माहौल नहीं है, कुछ और ही कारण है, जैसे कभी कभार हम देखते हैं पौलुस ने भी कभी अपने आप को छिपाया, कभी अपने आप को दिखाया, तो वो पौलुस का कोई डर नहीं था उसके ऊपर, ठीक है। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह भी जब देखते थे कि सतर्क रहते थे, जब कोई होती थी बात तो वो हट बढ़ जाते थे, क्योंकि उन्हें क्या था, उन्हें उस अपने मेन काम को पूरा करना था जिसके लिए उसके पिता ने उसे भेजा था, यानी कि क्रूस का बलिदान। उस समय तक उसने क्या किया, पूरी सतर्कता और सावधानी के साथ कार्य किया। तो ये इनकार करना नहीं हुआ। अगर किसी प्रायोजन के कारण हम जो है अपनी पहचान उजागर नहीं कर रहे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन डर, यहां डर की बात हो रही है, डर के मारे, जैसे पतरस डर के मारे, अपनी मृत्यु के डर के मारे उसने प्रभु का 3 बार इनकार कर दिया, 3 बार इनकार कर दिया। ऐसे ही यदि हम डर के मारे प्रभु का इनकार कर रहे हैं, अपनी मृत्यु के खौफ से डर के मारे इनकार कर रहे हैं, तो प्रभु कह रहे हैं भैया मैं भी तुम्हारा इनकार कर दूंगा, और अगर यहां मान लोगे तो मैं वहां तुम्हें अपने सिंहासनों में अपने साथ बैठाऊंगा, तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। अब बात आती है कि पतरस ने भी तो प्रभु का इनकार किया था, तो क्या प्रभु भी उसका इनकार कर देगा? नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि पतरस उस वक्त पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में नहीं है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं है, पवित्र आत्मा की सहभागिता में नहीं है, और ना ही उस वक्त नई वाचा इंप्लीमेंट हुई है। नई वाचा प्रभु यीशु मसीह के बलिदान और उसके जी उठने के द्वारा, जो उसने अपने लहू का चढ़ावा स्वर्गीय स्थानों पर असली है वहां जब चढ़ाया है, तब से नई वाचा शुरुआत हुई है। और यही कारण था पेंतकुस्त के दिन से कलीसियाई युग शुरू हुआ, पवित्र आत्मा का युग शुरू हुआ। और चेलों ने भी पेंतकुस्त के दिन तक कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि अभी तक पवित्र आत्मा की सेवा नहीं आई थी, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं आई थी, पवित्र आत्मा की सेवकाई नहीं शुरू हुई थी, ठीक है। तो उस वक्त जो भी हुआ वो एक विश्वासी नहीं वरन एक चेले के रूप में, एक भोले भाले चेले के रूप में, जो अभी आत्मा में सामर्थ पाया हुआ नहीं है। लेकिन आज हम जितने भी पेंतकुस्त के दिन के बाद जितने भी विश्वासी प्रभु पर विश्वास करते हैं, वो पवित्र आत्मा की सहभागिता के साथ हैं, उसकी सामर्थ के साथ हैं। जैसा लिखा है कि हमें भय का नहीं परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया गया है, ठीक है। तो इस वक्त क्योंकि अब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में हैं, यदि अब हम जबकि उसकी सामर्थ को पा चुके हैं, यदि डर के मारे इनकार करेंगे तो प्रभु अब हमारा इनकार कर देगा। उस समय पतरस के साथ ये कोई बात लागू नहीं होती थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब प्रभु ये जो वचन हम पढ़ रहे हैं, इसको बहुत ही ज्यादा मसीह विरोधी जो हैं प्रभु के विरोध में इस्तेमाल करते हैं, जबकि उनको इनका संदर्भ, इनका कॉन्टेक्स्ट पता ही नहीं, क्योंकि वो बाइबल पढ़ते नहीं, बाइबल पढ़ती नहीं, एक आध वचन उठाया और प्रभु को जो है अलग सा एक प्रारूप दे दिया। यहां लिखा है, अब प्रभु कह रहे हैं, ये मत समझना कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं, मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूं। बस यही को पकड़ लेते कि तलवार चलाने। प्रभु ने तो क्या कहा? प्रभु ने तो कहा जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से घात किए जाएंगे। प्रभु ने तो तलवार को म्यान में रखने के लिए बोला, ठीक है, कि प्रभु ने कहा म्यान, अपनी तलवार म्यान में रख, जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से घात किए जाएंगे। तो प्रभु का यहां क्या मकसद है? तलवार चलाने आया हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु 2 तलवार प्रभु के पास, एक पहले आगमन में उसने तलवार का इस्तेमाल किया, और वो एक दूसरे आगमन में, जब प्रभु का द्वितीय आगमन होगा तब वो एक तलवार का इस्तेमाल करेगा। प्रकाशित वाक्य में मेरे प्यारे भाई बहनों जब हम पढ़ते हैं उसके 19वें अध्याय और उसके 15वें वचन में, तो ये प्रभु के द्वितीय आगमन का यहां पर दर्शन है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है, वह लोहे का राजदंड लिए हुए है और वह उन पर राज्य करेगा। तो यहां पर हम देखते हैं उसके मुंह से एक चोखी तलवार है, जिससे उसके जो विरोधी है वो सब उसे वो नाश करेगा द्वितीय आगमन में। लेकिन यहां पर भी एक वचन, एक तलवार है जो कि वचन है, जो प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। क्योंकि तलवार को दोधारी तलवार, माफ कीजिएगा मैं क्षमा चाहता हूं, वचन को दोधारी तलवार कहा गया। तो प्रभु वचन की बात कर रहा है। जब हम वचन को ग्रहण करेंगे तो इसका कॉन्टेक्स्ट हम अभी 21वें वचन से लेके 23वें वचन तक, 21वें और 22वें वचन में पढ़ चुके हैं कि भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे, बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। तो क्या होगा? प्रभु ये कह रहे हैं कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी मां से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं, क्योंकि मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग होंगे। प्रभु ने यहां बोल दिया है कि जब तुम मुझे ग्रहण करोगे तब तुम्हारे घर वाले तुम्हारा विरोध करेंगे और तुम उनसे अलग किए जाओगे।
और प्रभु यहां पर एक और बात कह रहे हैं कि संसार के जो रिश्ते हैं वो बेवफा होते हैं। बेवफा, वो वफादार नहीं होते। क्यों? क्या कोई हम कह सकते हैं कि हमारे माता पिता हमारे साथ हमेशा रहेंगे? क्या हम कह सकते हैं कि हमारा पति या हमारी पत्नी हमेशा हमारे साथ रहेगी? ना जाने वो कब हमें छोड़ के चला जाए। लेकिन हम अनंत जीवन में सब एक साथ होंगे। वहां कोई रिश्ता नहीं होगा, वहां कोई संबंध नहीं होगा, वरन सब एक ही समान होंगे। प्रभु ने कह दिया था ना, वहां विवाह होंगे, हम सब स्वर्गदूतों के समान होंगे। अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। तो प्रभु यहां पर कह रहे हैं कि मैं वचन से, जब तुम वचन को ग्रहण करोगे तो वो एक ऐसी तलवार है कि तुम में और उनमें फर्क हो जाएगा, क्योंकि तुम अब राज्य की संतान कहलाओगे और वो तुम्हें संसारिक जीवन जीने में जो है विवश करेंगे। और इस कारण से कि तुम वचन के अनुसार चलोगे, वो तुमसे अकारण बैर रखेंगे, या वो इस कारण से बैर रखेंगे कि वो प्रभु के नाम के कारण तुमसे बैर रखेंगे। तो प्रभु यहां पर इसलिए, क्योंकि जो मसीह के लोग होते हैं ना, वो जो हैं अपने परिवार से अलग नहीं होना चाहते हैं, कभी नहीं होते, क्योंकि वो उनसे प्रेम करते हैं, क्योंकि मसीह ने हमें प्रेम सिखाया है। और सिखाया क्या? जब हम पवित्र आत्मा की अधीनता में चलते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे हृदय में प्रेम की नदियां उमड़ने लगती हैं। तो हम जब दूसरे लोगों से इतना प्रेम करने लगते हैं तो अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से, अपनी बेटी से, अपनी बहू से क्यों ना करेंगे? लेकिन वो लोग बैर करेंगे, वो लोग बैर करेंगे, और वो लोग हमें अलग करते हैं। तो जिन लोगों ने ये सिचुएशन को सहा है, उनके घर वालों ने उनका विरोध किया, कोई घर से निकाल दिया गया, कोई घर से हटा दिया गया, किसी के पति ने छोड़ दिया, किसी के बच्चों ने छोड़ दिया, किसी के माँ बाप ने छोड़ दिया, किसी के भाई बहनों ने छोड़ दिया, वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रभु को ग्रहण करने के बाद उनके साथ क्या हुआ। तो प्रभु यहां पर इस विषय में कह रहे हैं कि मैं अलग करने आया हूं, लेकिन वो प्रभु से तुम्हारा मेल कराने आया। अच्छा, बड़ा क्या है? मैं और आप अगर किसी एक झोपड़े में रह रहे हैं और वहां से वो मुझे अलग करके किसी राजमहल में ले जाए, तो क्या भलाई है इसमें? अच्छाई क्या है? अच्छाई यह है कि हम झोपड़े से हट के राजमहल में जाएंगे। वैसे ही यदि हम अविश्वास की स्थिति में हैं और प्रभु पर आने के बाद एक विश्वासी बनते हैं, तो नेचुरली है कि हम विश्वासी बनने के बाद उन अमूल्य और बड़ी बहुमूल्य प्रतिज्ञाओं के वारिस बनेंगे, जो स्वर्गीय प्रतिज्ञाएं हैं, जिनसे हम इन सड़ाहट के शरीर से छूटकर उन गुणों के संभागी बनते हैं जो ईश्वरीय तत्व की हैं, यानी कि परमेश्वर की हैं। पहला पत्रस में हम इस बात को पढ़ते। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हमारे गुण और स्वभाव ही अलग हो गए, तो नेचुरल है कि हम संसारिक बातों से अलग हो गए। और जब हम संसारिक बातों से अलग हो गए तो हम अलग हो गए, अर्थात प्रभु कहता है वचन के द्वारा, वचन की तलवार और वचन को जानने के द्वारा तुम संसारिकता से अलग किए जाओगे, लेकिन तुम्हारा मेल परमेश्वर से हो जाएगा। प्रेरितों के कार्य 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर से मेल कराने वाला ठहरा है, वो हमारा मध्यस्थ है। ठीक है, तो उसने एक सड़ाहट से छुड़ाकर अविनाशी से, अर्थात विनाशी से छुड़ाकर अविनाशी से हमारा मेल करा दिया। तो वो संसारिकता के रिश्तों से, संसारिक बातों से जो कि नाशवान है, उनसे अलग करके उस अविनाशी रिश्ते से, जो एक संतान और पिता का रिश्ता है परमेश्वर से, उससे जोड़ता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया, ये मत समझना कि मैं ये कह रहा हूं कि सब आपस में मिलकर, नहीं, तुम्हें संसारिकता से अलग होना होगा। इसलिए प्रभु आगे बोलते हैं, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा और बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। इस बात को प्रभु यीशु मसीह, अभी हम आगे पढ़ेंगे 16वें अध्याय में भी बात हुई है, उसके 24वें वचन से, तब इसको हम और अच्छे से समझेंगे। जो 38वें और 39वें वचन में प्रभु ने बात की है कि अपना क्रूस क्या होता है, अपना इनकार करना क्या होता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने साफ बोल दिया है, जो मेरे पीछे चलना चाहते हैं, जो मेरी सेवा करना चाहते हैं, जो मुझे ग्रहण करते हैं, उन्हें सांपों के समान सतर्क रहना है, कबूतरों के समान भोले रहना है, और हर एक उत्पीड़न, हर एक विरोध, हर एक जो क्लेश है उसके लिए तैयार रहना है, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। तुम्हें किसी भी रीति से डरना नहीं है, डर के मेरा इनकार नहीं करना है। और यही तुम्हारी सेवा का पैटर्न है कि जब एक शहर में तुम्हें कोई उत्पादित करे तो दूसरी ओर चले जाना। इस तरीके से पूरे दुनिया में मेरे प्रभु के राज्य का कार्य पूरा हो पाएगा, और तब प्रभु इस धरती पर आ जाएगा। आगे मेरे प्यारे भाई बहनों, हम 40वें वचन से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु हम सबको आशीष दे।